सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेईई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में 24 जनवरी शिफ्ट 2। पिछले एपिसोड में शिफ्ट 1 लिया था, 11 क्वेश्चन लिए थे। काफी सारे बच्चे जो है वो ट्रिक्स एंड चीट कोड से एडवांटेज ले ही नहीं पाते क्योंकि उसका दिमाग बंद होता है। स्कोर को बढ़ाना वही इस कोर्स का जो है पर्पस है। आपको अच्छा कॉलेज, आपका करियर अच्छा होगा, आपकी लाइफ भी चेंज होगी। मेरा मोटिव है, जो चीज़ मैंने हासिल करी थी, NIT हासिल करी थी मैंने, तो मैं चाहता हूँ आप भी NIT हासिल करो। और ऐसा लोग कहते हैं कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में जो आयुष सर हैं वो विजयी पा चुके हैं। 1.0 से आप सारे फंडामेंटल सीख जाओगे ट्रिक्स के साथ। दिस कोर्स इज ऑल अबाउट द फाइटिंग स्पिरिट। इन 2 एपिसोड से आप जंप मारोगे, 30 to 40 मार्क्स का जंप आप मार लोगे। पोटेंशियल स्कोर को बढ़ाना वही इस कोर्स का जो है पर्पस है। बिना पहले से क्वेश्चन देखे किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना है। आपको इस कोर्स का कम से कम 5000 गुना रिटर्न मिलने वाला है। आपके इसमें क्या हुआ है? आपके इसमें कम से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, ठीक है। डी का आया 2। अब देखो ऑलराइट सर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ किस तरीके से आप कम नॉलेज पे आप जो है जेईई मेन के एमसीक्यूज में थोड़ा सा अटेम्प्ट कर सकते हो, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है ना, हर बच्चे की तैयारी उतनी अच्छी नहीं होती, सब बच्चे की तैयारी उतनी अच्छी होती तो सारे बच्चे NIT में पहुंच जाते हैं ना। आप देखो जेईई मेन में हमारे पास में 300 नंबर का पेपर होता है और अगर आप 150, 160, 170 लाते हो तो आपके परसेंटाइल काफी अच्छे हो जाते हैं। मतलब मेजॉरिटी बच्चे, ठीक है, 95% बच्चे जो है इतना भी स्कोर नहीं कर पाते। तो इसका मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी प्रिपरेशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है, और वो सारे बच्चे कितने ज्यादा डिप्रेस्ड होते होंगे। आप सोचो कितने ज्यादा दुखी होते होंगे जब वो देखते होंगे कि यार उनके पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं। तो ऐसे में मेरा मानना है कि आप जब जेईई मेन के पेपर में होते हो तो आपको फाइट मार के आना चाहिए। कम से कम आपकी प्रिपरेशन कैसे भी, आपने 2 साल जो भी करा हो, नहीं पढ़ा हो, सुविधा नहीं रही हो, ठीक है, AR स्क्वाड चैनल को नहीं फॉलो किया हो, तो भी आपको क्या करना है, एंड मोमेंट में जो है फाइट मार के आना है, ठीक है। सो फाइट कैसे मारते हैं, मतलब कि कम नॉलेज में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ये मैं आपको कुछ थोड़ा सा डेमो दिखाने वाला हूं। उसके बाद में अगर आपको कोर्स में एनरोल करना है तो आप कोर्स के अंदर में एनरोल कर लेना जेईई मेन 2023 के अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। पहले आप देखोगे कैसे करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कोर्स के डिटेल्स, राइट। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। अब इसमें ना गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दिया हुआ है, फैराडे लॉ, गॉस लॉ, मैग्नेटिज्म, एम्पियर मैक्सवेल लॉ दिया हुआ है आपको। देखो आप में से मैक्सिमम बच्चे जब आप क्लास 12th में आते हो तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो पढ़ते हो ना, पहला चैप्टर, वहां तक तो आपकी एनर्जी रहती है, आप सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हो। और वहां पर एक आता है गॉस लॉ के अंदर में कि भाई Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये आपको आता है E.ds का क्लोज्ड इंटीग्रल, है ना, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इतना तो आता है, इतना सबको पता होता है। बाकी कहानी हो सकती है सबको ना पता हो, बट इतनी कहानी सबको आती है। तो आप देखो अगर इतनी कहानी भी आपको आती है तो गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको दिया है A, और वो मैच हो रहा है 4 के साथ में, है ना। तो A जो है वो मैच हो रहा है 4 के साथ में, यस और नो। A जो है वो मैच हो रहा है 4 के साथ में, E.ds Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ऐसा एक ही ऑप्शन है, आप देखो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 1 2 3 4। पहले ऑप्शन में A की मैचिंग 3 के साथ है, कट जाएगा। दूसरे में A की मैचिंग 2 के साथ है, कट जाएगा। तीसरे में A की मैचिंग 1 के साथ है, कट जाएगा। चौथे में A की मैचिंग 4 के साथ है, सही हो जाएगा। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, एक ही ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पर सही हुआ। तो आपको ना ये फैराडे लॉ, एम्पियर मैक्सवेल लॉ, गॉस लॉ, मैग्नेटिज्म वाला नहीं भी अगर आप जानते हो तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो इसी को कहते हैं फाइटिंग स्पिरिट। हार नहीं माना आपने, थोड़ा सा ऑप्शंस को देखा, थोड़ा सा घुसे अंदर, और अंदर घुस के आपको पता लगा कि यार इसके लिए तो पूरी नॉलेज की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से जो है जुगाड़ लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। मैच द कॉलम का क्वेश्चन था, आजकल मैच द कॉलम आ रहा है। एक और क्वेश्चन देखो मैच द कॉलम का, जैसे यहाँ पर ना आपको ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर सब दिया हुआ है, ठीक है, थर्मोस्फीयर वगैरह। अब बहुत सारे बच्चों को ना इतनी नॉलेज नहीं होती, उनको बचपन में पढ़ा हुआ ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटो नहीं पढ़ते 12th में 11th में अच्छे से, तो उनको ना बचपन का ऐसे थोड़ा थोड़ा याद आता है कि ट्रोपोस्फीयर क्या है। ट्रोपोस्फीयर सबको पता होता है ना। जैसे हमारा ये अर्थ सरफेस है, ट्रोपोस्फीयर जो होता है पहला लेयर होता है, जितना मुझे याद आ रहा है, मैंने भी बचपन में ही पढ़ा था, मुझे जितना याद है कि सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर होता है, फिर आगे और कहानी होती है, ठीक है। जो लेयर होता है सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर का लेयर होता है, जो हमारा लैंड और एयर कंस्टिट्यूट करता है, जितना मुझे बचपन का याद है। तो उसके बेसिस पर अगर मैं देखूं तो पहला जो है आपको ट्रोपोस्फीयर दिया हुआ है A ऑप्शन, उसकी मैचिंग किसके साथ हो रही है, उसकी मैचिंग हो रही है 3 के साथ, है ना। क्योंकि 3 में आप देखो अप्रोक्सीमेट 10 किलोमीटर दिया हुआ है, बाकी में देखो किलोमीटर बहुत ज्यादा हो गए, तो A की मैचिंग 3 के साथ है। तो अगर आप ऑप्शंस को देखोगे, तो ऑप्शन 1 में A की मैचिंग 1 के साथ है, कट जाएगा। सेकंड में A की मैचिंग 3 के साथ है, ये सही हो सकता है।
थर्ड में ए की मैचिंग 1 के साथ है, कट जाएगा। फोर्थ में ए की मैचिंग 3 के साथ है, ये सही हो सकता है। तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। आप बाकी 2 में से तुक्का लगा सकते हो। आपकी प्रोबेबिलिटी 50% हो गई ना, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सही होने की 50% हो गई। तो कभी भी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, फिर आप तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रोपोस्फियर की भी अगर आपको नॉलेज थी, तो ए की मैचिंग 3 के साथ आपको एक की भी नॉलेज है, तो आपने 2 ऑप्शन उसके बेस पे उड़ा दिए, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है पता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन और देख लो, फिर बताता हूँ मैं मैथमेटिकली कैसे फायदा होता है। एक क्वेश्चन और देख लो। हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमको ना सिंपल हार्मोनिक मोशन दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन इस तरीके से होता है, -a से +a तक ऐसे 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 होता रहता है, ठीक है। ये मान लो a है, ये मान लो 0 है, और ये मान लो a/2 है, ठीक है। हमको बोल रहा है कि 0 से a/2 तक जाने में 2 सेकंड लगा, यहां से यहां तक जाने में कितना 2 सेकंड लगा, तो यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है ना, टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो बीच का रीजन है, यहाँ पे स्पीड ज्यादा रहता है और कोने में स्पीड कम होता है, तभी तो रुक जाता है ना, रुक के डायरेक्शन चेंज करता है। ऐसे होता है, देखो यहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा, स्पीड ज्यादा फिर कम हुआ, फिर घुमा स्पीड बढ़ा 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 कम हुआ, ऐसे 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 मोशन होता है। तो बीच में ना स्पीड बहुत ज्यादा होता है, कोने में स्पीड एकदम 0 हो जाता है, तभी तो वो डायरेक्शन चेंज करता है ना, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन लग रहा होता है। जब वो आगे जाता है ना, तो उसको रिटार्डेशन पीछे लगता है, तो उसकी स्पीड स्लो होती है, फिर वो घूम के आता है, फिर एक्सेलरेट होता है, फिर से यहाँ रिटार्डेशन होता है, स्लो होता है, समझ लो। इस तरफ जा रहा है तो इधर रिटार्डेशन है, स्पीड रुकेगा, फिर बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर इधर जाएगा तो उधर रिटार्डेशन है। तो बेसिक सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास में होता रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बीच में स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, कोने में स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये जो डिस्टेंस बराबर है, 0 से a/2 का जो डिस्टेंस है, वो a/2 से a का भी वही डिस्टेंस है। यहां अगर 2 सेकंड लगा तो यहां 2 सेकंड से ज्यादा लगेगा। बेसिक सी नॉलेज है, सिंपल सी नॉलेज है। आपको पूरी सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इतना आप पढ़ लो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है, डायग्राम ही फील कर लो, उसका इमेज आप फील कर लो, बस हो गया काम। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। पहला ऑप्शन देखो आपका क्या दिया हुआ है, 1.5 कट जाएगा। दूसरा देखो क्या दिया है, 4 सेकंड्स। तीसरा दिया है 3 सेकंड्स। चौथा दिया है 2 सेकंड्स, कट जाएगा, है ना। हमको तो 2 से ज्यादा चाहिए, क्योंकि स्पीड कम है यहाँ पे, इतना ही डिस्टेंस कवर करना है यहाँ पे, लेकिन स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो आंसर 3 या फिर 4 होगा, 2 नहीं होगा, 2 से कम नहीं होगा, 2 से ज्यादा ही होगा। तो 3 या फिर 4 होगा, इन दो में से आप तुक्का लगा लो। तो इसको कहते हैं कम नॉलेज पे गेस करना। कम नॉलेज पे अगर आप जेईई मेन में नंबर लाना चाहते हो तो ऐसे करने हैं आपको। जैसे यहाँ पर तो पूरा ही सही हो गया, इन दो में 50-50 प्रोबेबिलिटी हुई। तो होता क्या है, 50 प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आप लेट्स से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, 2-2 ऑप्शन एलिमिनेट करके, तो उस 30 में से 15 सही होंगे, 15 गलत होंगे, राइट। 15 जो सही होंगे उसके नंबर आएंगे 60, और 15 जो गलत होंगे उसके नंबर जाएंगे 15। तो नेट आपका कितना आ गया, 45। तो पहले अगर आप स्कोर ला रहे थे 110 के आसपास, तो अब आप कितना स्कोर लाओगे, 150-160 के आसपास। तो पहले जो आप जेईई मेन क्रैक करके खुश हो रहे थे, अब आप एनआईटीज में बैठ के खुश होगे। और ये करने के लिए आपको 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे जो छोड़ते हो आप। मतलब मान लो जेईई मेन में 75 क्वेश्चन है, या मैं मान लेता हूं 60 ही क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट वाले मान रहा हूं, सिर्फ 20-20-20 60 क्वेश्चन है। 60 में से अगर आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आप 120 नंबर का पेपर सॉल्व करते हो, उसमें से मान लो आप 100-110 लाते हो। तो जो 30 क्वेश्चन छूट रहे हैं, वहां आपको ये करना है। मैं मल्टी करेक्ट की तो वो न्यूमेरिकल टाइप को तो मैं काउंट ही नहीं किया हूं, क्योंकि उसमें ज्यादा ट्रिक्स नहीं लगता, ऑनेस्टली सिंगल करेक्ट में लगता है। तो 60 में से अगर आप 30 खुद से सॉल्व करो, तो आपका स्कोर 100-110 के आसपास रहता है, लेकिन उसमें आप एनआईटीज में नहीं पहुंच पाते। तो आपके पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है, आप बाकी के 30 अटेम्प्ट कर दो, उसमें से 15 सही कर लो, अब आप एनआईटीज में बैठे होगे। लेकिन जो बाकी के 30 है वो अटेम्प्ट करने कैसे हैं, इस तरीके से एलिमिनेट कर करके अटेम्प्ट करने हैं। तो इस पे ना पूरा ब्रांड न्यू कोर्स है हमारा जेईई मेन 2023 का। अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अगर आप एनरोल करना चाहते हो, अभी आप कर सकते हो। 10 से 12 घंटे का कोर्स है, प्री रिकॉर्डेड कोर्स है। पेमेंट कंप्लीट करोगे कुछ घंटे में आपको मिल जाएगा। 1 से 2 दिन में आप कंप्लीट सारे लेक्चर्स को देख लोगे। मॉक टेस्ट में अप्लाई करना, खुद ब खुद आप देखोगे आपके नंबर कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं। कम टाइम में अगर आपको नंबर बढ़ाने हैं, 40-50 नंबर बढ़ाने हैं, ठीक है, वो बैरियर क्रॉस नहीं हो रहा, ये अल्टीमेट कोर्स है, ठीक है। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इस कोर्स को अभी एनरोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये लास्ट मोमेंट का ही कोर्स है, ये एंड मोमेंट का ही कोर्स है। इसमें आप अभी एनरोल करोगे, आपका कुछ दिन के अंदर अंदर आपको जो है रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, नंबर आपके बढ़ेंगे,
ठीक है। इसमें एनरोल करने का प्रोसेस कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ जाके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो, आपको डिजिटली जो है कोर्स मिल जाएगा। कोई क्वेरी हो, व्हाट्सएप लिंक भी दिया हुआ है कमेंट में, नीचे में पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में। हमारे टीम को व्हाट्सएप करो क्लिक करके, और हमारे टीम से जो भी आपकी क्वेरीज हो पूछ करके एनरोल करो। और फ्री प्लेलिस्ट भी चलती रहेगी एग्जाम तक, उसकी भी लिंक आपको जो है फ्री प्लेलिस्ट की, यूट्यूब की फ्री प्लेलिस्ट की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको भी आप लोग देख करके अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हो। बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार। सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेईई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में। 24 जनवरी शिफ्ट 2, पिछले एपिसोड में शिफ्ट 1 लिया था, 11 क्वेश्चन लिए थे। काफी सारे बच्चे जो है वो ट्रिक्स एंड चीट कोड से एडवांटेज ले ही नहीं पाते क्योंकि उसका दिमाग बंद होता है। स्कोर को बढ़ाना वही इस कोर्स का जो है पर्पस है। आपको अच्छा कॉलेज, आपका करियर अच्छा होगा, आपकी लाइफ भी चेंज होगी। मेरा मोटिव है, जो चीज़ मैंने हासिल करी थी, NIT हासिल करी थी मैंने, तो मैं चाहता हूँ आप भी NIT हासिल करो। और ऐसा लोग कहते हैं कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में जो आयुष सर हैं वो विजयी पा चुके हैं। 1.0 से आप सारे फंडामेंटल सीख जाओगे ट्रिक्स के साथ। दिस कोर्स इज ऑल अबाउट द फाइटिंग स्पिरिट। इन 2 एपिसोड से आप जंप मारोगे, 30 to 40 मार्क्स का जंप आप मार लोगे। पोटेंशियल स्कोर को बढ़ाना वही इस कोर्स का जो है पर्पस है। बिना पहले से क्वेश्चन देखे किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना है, आपको इस कोर्स का कम से कम 5000 गुना रिटर्न मिलने वाला है। आपके इसमें क्या हुआ है, आपके इसमें कम से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, ठीक है, डी का आया 2। अब देखो